हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। आपसे पूछ रहा है एक्स ए और बी की वैल्यू आप निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दो? 1 में डालोगे तो यहां लिखोगे 400, 10 अपनी जगह पर कि कितने आवर्स आपने बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया है। टैक्सी वाला कहता है भाई मैं आपसे बैठने के इस टैक्सी में 100 रुपये लूंगा। 0 डिग्री पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ए और बी फाइंड करके एंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ। तीनों क्वेश्चंस में हमने बेसिकली जो रिलेशन हमें वाई और एक्स के बीच में दिया हुआ है हमने वो रिलेशन बनाया है। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, आपने वीडियोस देख ली होंगी सारी। हर एक्सरसाइज के हिसाब से हम आपको वहां पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिए। और पूरा इसी तरह से पूरी एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसको पूरी बुक को फ्री में एक्सरसाइज वाइज अपलोड किया जा रहा है हमारे चैनल शिक्षा मी पर। आप लोग सभी उस पर आकर देख सकते हैं। आप अपने दोस्त और रिलेटिव्स को और जो भी आपके टच में लोग हैं उनको शेयर कीजिए। पूरा पूरा कोर्स मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब कुछ आपको पूरा कंटेंट फ्री में यहां पर मिलेगा और उसके पर्टिकुलर नोट्स भी मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें भी बेसिकली हमें लीनियर एक्सप्रेशन को बनाना है और उससे हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो चार्ज करता है मंथली फीस, जो कि उसकी फिक्स है। क्या है? फिक्स है। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मंथली फीस चार्ज करता है, फिक्स मतलब फिक्स मंथली फीस है उसकी। और एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉडल एक्सेस मतलब आपने एक कोर्स परचेस किया, उसमें आपको कुछ फिक्स फीस देनी है कुछ पर्टिकुलर फिक्स मॉड्यूल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल की जो आप एक्सेस करते हो। मतलब मान लो आपको 20 मॉड्यूल दिए गए जो जिसकी कॉस्ट फ्री थी, आपने फ्री में फिक्स सॉरी फ्री में नहीं, उसकी कोई फिक्स चार्ज है जो आपने दे दिया। अब 21वां मॉड्यूल आपको देखना है तो उसके लिए उसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पर मॉड्यूल के हिसाब से पे करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करती है व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज ₹400। कितना भैया? 400। ठीक है, when she accessed 14 module her bill was ₹500। ठीक है, if the monthly bill y depend on the number of module access x according to the relation y is equal to ax plus b। ठीक है, ठीक है, ओके। हम यहां पर क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स चार्ज जो है भैया वो एक्स है। कितना है? एक्स चार्ज आपको देना ही देना है। ठीक है, आपने कितने मॉड्यूल एक्सेस किए? 10। तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है? आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 400। और अगर 14 मॉड्यूल एक्सेस किए तो कितना पे करना पड़ रहा है? 500। तो कैसे निकालेंगे भैया? कैसे निकालेंगे? आपने आपने क्या किया कि भैया आपको इस फॉर्म में निकालना है। आपने एक्स अमाउंट तो दिया ही दिया। कितना अमाउंट दिया आपने? जो आपका आपसे पूछ रहा है एक्स ए और बी की वैल्यू आप निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दो? ए और बी की। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया आपका भैया कि
ए को इसने फिक्स मान लिया है, लेट फिक्स चार्ज भी मंथली लीडिंग प्लेटफॉर्म फिक्स मंथली अंडर। ठीक है, फिक्स ये हो गया, इसका इसने दे दिया आपको, ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो आपने कितना पैसा देना भैया, 400। आपने 400 रुपये दिए और आपने मॉड्यूल कितने एक्सेस कर लिए, 10 प्लस बी। तो इक्वेशन क्या बन गई भाई, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, हम अपने हिसाब से नहीं ले सकते। इसने ये कहा है मंथली बिल वाई डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने एक्सेस किए हैं, जो कि एक्स है। तो एक्स का मतलब हो गया कि आपने कितने मॉड्यूल एक्सेस किए, तो 10 मॉड्यूल एक्सेस किए तो 400 रुपए देने पड़े, तो y की वैल्यू 400 हो गई भैया, और आपका x जो है वो 10 हो गया। a और b आपको नहीं पता है, a और b आपको नहीं पता है। a फिक्स चार्ज है और b इसका क्या है, एडिशनल चार्ज है। जो a है वो फिक्स चार्ज है और b है जो है वो एडिशनल चार्ज है। आप चाहो तो यहां लिख लो, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ए एंड एडिशनल चार्ज बी। ठीक है, एक बन गया। अब दूसरा 500 रुपए पे करती है वो कितने मॉड्यूल एक्सेस करने के लिए, 14 मॉड्यूल एक्सेस करने के लिए। तो भैया 500 और ये 14 और ये फिक्स आपको देना ही देना है, और ये प्लस का नहीं, ये हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये है आपका ये हो गया आपका भैया, यहां पर क्या दो इक्वेशन बन गई है। अब इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको सिखाया था कि भैया एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है अगर दो वेरिएबल वहां पर आपको दे रखें। तो भैया देखिए, मुझे यहां पर ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बी जो है वो प्लस, बी का कोफिशिएंट यहां भी 1 है और बी का कोफिशिएंट यहां भी 1 है, मतलब दोनों का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है। तो हम यहां पर इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा। 400 में से 500 माइनस करेंगे तो माइनस का 100 बचेगा, और 10 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 4a बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां 100 बचा और यहां पर 4a बचा। इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 25 आ जाएगी। मतलब आपको जो अमाउंट फिक्स अमाउंट देना है वो भैया 25 रुपये देना है। कितना देना है, 25 रुपये। ठीक है, चलो अब इस ए की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी डाल दीजिए। तो लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो आप 1 में डालोगे तो यहां लिखोगे 400, 10 अपनी जगह पर, ए की वैल्यू 25 और ये प्लस का बी। तो ये हो गया 400, ये हो गया 250 और ये प्लस का बी, इधर आके माइनस हो जाएगा। 400 माइनस 250 इज इक्वल टू बी, यानी कि ये हो गया 150। तो भैया यहां हमने ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल दी। तो 150 जो है वो क्या है, वो है पर मॉड्यूल का चार्ज, कि आपने 10 मॉड्यूल एक्सेस किए, एक मॉड्यूल के 15 रहे तो 10 मॉड्यूल के 150 रुपए हो गए। तो ये आ गया यहां से 150। ये एडिशनल चार्ज है आपका, क्या है, एडिशनल चार्ज है 150 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहां पर ए की और बी की वैल्यू आपसे निकलवाई थी, तो एडिशनल चार्ज विल बी 25, सॉरी फिक्स चार्ज विल बी 25 और एडिशनल चार्ज विल बी 150, ऐसे निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सेम क्वेश्चन है,
जो आपने पहले किया है वहां पर मॉड्यूल की कॉस्ट, मॉड्यूल के बारे में बात कर रहा था, यहां बैडमिंटन कोर्ट कह रहा है एक जिम है जो चार्ज करता है मंथली फीस उसकी अलग है भाई, क्या आपको ये देनी देनी है। उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट पर आवर के हिसाब से आपको देनी होगी अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हो। अगर एक कोई स्टूडेंट है जिम जाता है, ऑब्जर्व करती है वो के उसने बैडमिंटन कोर्ट 10 घंटे के लिए यूज किया तो उसका बिल आया 800 रुपये, ठीक है। और अगर उसने 15 घंटे के लिए यूज किया तो बिल आया उसका 1100 रुपये। तो आप मंथली बिल वाई है अपना, जो डिपेंड करता है आवर्स पर कि कितने आवर्स आपने बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया है, जो वैल्यू किसकी है एक्स की। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो मतलब क्या हुआ भैया, मतलब ये हो गया यहां पर कि x जो है आपका, x जो है वो वैल्यू है जो यहां पर आवर उसने यूज की है। x कौन सी वैल्यू है, जो यूज किया है उसने पर आवर। और यहां पर b क्या है, b जो है आपका वो, जो बी वैल्यू है वो आपकी वो फिक्स्ड वैल्यू है, वो फिक्स चार्ज है। बी कैसा है आपका, वो फिक्स है। और एज एक्स जो है वो आपका वो पर आवर के हिसाब से है, लिख रहा है ना, बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स, ठीक है। तो कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 800 रुपये। कब 800 रुपये पे करने पड़ते हैं, जब भैया आप 10 घंटे के लिए, तो a इंटू 10 प्लस का b, तो कितना बन गया ये 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b, दिस इज इक्वेशन 1। तो अगर आपने बैडमिंटन कोर्ट को 10 घंटे के लिए यूज किया तो आपको y जो कि 800 रुपए देने हैं, x यानी कि 10 घंटे के लिए यूज किया है, इंटू a जो कि फिक्स चार्ज है इसका, भाई 1 घंटे का 10, तो 10 घंटे का कितना हो गया, 100 हो गया। अब ए और बी आपको निकालना है, बी फिक्स्ड है, वहां पर भी हमारा, वहां हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, हमारा जो फिक्स चार्ज था, जो हमारा फिक्स चार्ज है भाई, ये तो डिपेंड कर रहा है ना इस पे, हमारा जो फिक्स चार्ज है वो बी है, और जो हमारा पर आवर का चार्ज था वो भैया ए था। जब ही तो 150 जो 25 जो यहां पर आया है, 25 इंटू 10 250 हो गए, और 150 फिक्स है दोनों के लिए, जब तो 400 बनेगा। तो वहां हमसे मिस्टेक हो गई थी कि हमें इसके हिसाब से चलना है, हम अपने हिसाब से ले रहे थे कि भाई हम इसको फिक्स कर देंगे, इसको पर आवर का या पर डे का या जो भी चार्ज कर देंगे, उससे भी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन इसने बताया कि वाई को आप ये लेना है और एक्स को आपको ये लेना है, तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहां पर जो फिक्स है, यहां पर जो फिक्स है वो बी है, और जहां पर जो एडिशनल है वो ए है। फिक्स बी क्यों है, क्योंकि जो चीज ऐड हो रही होती है वही फिक्स है। कहीं बी तो यही रहेगा भैया, बी तो आपको देना देना है। मान लीजिए कि आपको एक टैक्सी में जाना है, टैक्सी वाला कहता है भाई मैं आपसे बैठने के इस टैक्सी में 100 रुपये लूंगा, बाकी बाकी मैं आपसे लूंगा पर किलोमीटर का चार्ज। तो आप क्या करोगे भाई, 100 रुपए तो उसको देने ही देने, तो वो ऐड है आपके। बाकी अगर आपसे वो कह रहा है कि मैं 10 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज लूंगा, तो 10, अब आप 5 किलोमीटर चल लिए तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50, 50 और 100 आपको देने हैं, तो प्लस करना है। तो जो एडिशनल कॉस्ट होती है वो प्लस की जाती है, और जो पर किलोमीटर, पर आवर, पर डे, पर मिनट जो कॉस्ट होती है वो मल्टीप्लाई होती है कि कितनी देर, कितने घंटे, कितने दिन आपने उसको यूज किया है। समझ गए बात को। तो इसीलिए ये जो बी है वो फिक्स्ड है, और जो ए है वो एडिशनल चार्ज है। समझ गए बात को, ये है। चलो अब आ जाओ इधर। तो यहां पर भी हम जो हमारा फिक्स्ड है, जो हमारा फिक्स्ड है वो बी है, और जो हमारा पर आवर चार्ज है, पर आवर चार्ज कौन सा भैया, हमारा ए। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी क्या बनी कि उसको 1100 रुपया पे करना पड़ता है भैया, कब, जब वो यूज करती है कितनी देर के लिए, 15 घंटे के लिए। तो 15 को मल्टीप्लाई किया ए से, क्योंकि आपका ए का पर आवर चार्ज कितना है, ए, 1 घंटे का ए, तो 15 घंटे का 15 ए, और प्लस बी ये देना ही देना। दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर हो गई है बात। अब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए जैसे पहले किया था।
तो ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। 800 में से 1100 माइनस करेंगे तो 300 बचेगा माइनस का। 10 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 5a बचेगा। बी में से बी माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। इक्वेशन बिकम 5a इज इक्वल टू 300। तो a की वैल्यू 300 अपॉन 5, ये आ जाएगा आपका 60। तो द पर आवर चार्ज विल बी 60 रुपीज। 60 रुपीज पर आवर चार्ज है। अब फिक्स चार्ज निकालने के लिए ए को इक्वेशन 1 और 2 कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो 60 को यहां डाल दो लाके, तो 800 10 इंटू 60 प्लस का बी। अब यहां से एक बात आ गई कि भैया 800 600 और ये प्लस का बी। 800 में से माइनस कर दो 600 इज इक्वल टू बी। 800 माइनस 600 200। तो द वैल्यू ऑफ बी इज 200, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना होगा, 200 रुपये जिम के मंथली चार्जेस है। भाई 200 रुपये जिम को आपको देने हैं फिक्स है, बाकी आपको पर आवर के हिसाब से वो अमाउंट देना है जितनी देर आपने बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट। अब बात आ जाती है भैया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का इसने रिलेशन ये दिया है आपको कि C इज इक्वल टू AF प्लस बी। ठीक है, ये रिलेशन इसने दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है आपसे कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाई C इज इक्वल टू AF प्लस बी। ये एक मान लेते हैं कि ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइस मेल्ट हो जाता है किस पे मेल्ट हो जाता है भैया, 0 डिग्री पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास मेरे बच्चों एक रिलेशन इसने क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि C इज इक्वल टू AF प्लस बी है, जबकि C की वैल्यू हमारे पास 0 है और F की वैल्यू हमारे पास 32 है। तो हम ये दोनों वैल्यू उठा के यहां डालने वाले हैं। तो C की जगह पे 0, F की जगह पे 32 और ये प्लस का B। तो 0 इज इक्वल टू 32A प्लस का B। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आगे चलिए, आगे कह रहा है एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब C की वैल्यू 100, वाटर जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है, मतलब भाप बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप पानी गर्म करेंगे और टेम्परेचर 100 डिग्री कर दें तो जो पानी है आपका अब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात को? तो जो ये टेम्परेचर सेल्सियस में है 100 डिग्री, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर कन्वर्टेड टू स्टीम। अगर मैं ये बात कहूं एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर कन्वर्टेड टू इनटू स्टीम। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी होगी भैया, 212 फ़ारेनहाइट होगी। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब C की जगह और F की जगह ये वैल्यू रख दो। तो C की जगह आपने रख दिया कितना भैया 100 और A और फ़ारेनहाइट की जगह रख दिया 212 और ये प्लस का B। तो ये बन गया 100 इज इक्वल टू 212A प्लस B। दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, 0 32A और प्लस का B इक्वेशन 1। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो भैया मैं सॉल्व करूंगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 100 में से 0 माइनस करूंगा 100 आ जाएगा,
212 में से 32 माइनस करूंगा 0, और 11 में से 3 8, 180 बचेगा माइनस का, ठीक है, नहीं माइनस का नहीं, सॉरी प्लस का 180 बचेगा, और ये आ जाएगा ए। प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल होगा, 100/180 इज इक्वल टू ए, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 टाइम और ये 9 टाइम्स, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे लाडलों कि ए की वैल्यू आ चुकी है 5/9। इसको यहीं रोकेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं रोकेंगे। समझ में आ गई बात? ये अब आ जाओ, अब ए की वैल्यू पुट कर दो 1 या 2 में, मैं 1 में पुट करूंगा क्योंकि ये आसान है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो भैया ये आ गया 0, 32 ए की जगह 32 इंटू 5/9, और ये आ गया आपका प्लस का बी, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होगा, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 160/9 प्लस का बी, इसको इधर लिया तो माइनस का 160/9 इज इक्वल टू बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ए और बी की वैल्यू आ गई। इसने कहा था आपसे कि कहा गया, फाइंड ए एंड बी एंड 10, ए और बी फाइंड करके एंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ, और सी और एफ के बीच में क्या लीनियर रिलेशनशिप बनेगा ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद, ये और बनाना। तो क्या करेंगे आप कि ए की और बी की वैल्यू उठा के यहां लगा देंगे, ठीक है। तो लगाने वाला हूं मैं यहां पर, तो देखो ये आ गया सी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी थी 5/9, ठीक है, एफ माइनस का बी की वैल्यू कितनी थी 160/9, ठीक है। सी इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस का 160। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 9c, एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, और ये 5f माइनस का 160 इज इक्वल टू सी, तो 9c इज इक्वल टू 5f माइनस का 160। कछु मिस्टेक तो हमसे हुआ नहीं है? 9 15 5 15 फिजिकल टू 9 प्लस 132, कछु मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? 16 3 बी, ठीक है, ओके, सब डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, सब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ओके। तो जो रिलेशन होता है बेसिकली इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये होता है, मतलब अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 5/9f माइनस का 160/9। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, 5 कॉमन ले लोगे ऐसे, तो ये 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा ये हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, तीनों एक बात है, जैसे आप चाहो, जैसे आपको याद रहे। मतलब 9c इज इक्वल टू 5f माइनस 160 इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। समझ गए? तो अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन कभी निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाएगा। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई थिंक बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी। इन तीनों चैप्टर, तीनों एक्सरसाइज में, तीनों क्वेश्चंस में हमने बेसिकली जो रिलेशन हमें y और x के बीच में दिया हुआ है, हमने वो रिलेशन बनाया है, और उन रिलेशन को यूज करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यहां पर a और b की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये मैं अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा 110%। कुछ भी नहीं छोड़ा है उसमें, क्योंकि हर तरह का 2 4 5 क्वेश्चन जो है मैंने वहां पर आपको बता दिए।
अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा देख लीजिए, कमेंट जरूर करिए कैसी वीडियो लगी आपको, किस तरह का कोई दिक्कत आई, कोई कमी लगी, कुछ भी है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे इसकी 2.6 एक्सरसाइज में, जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।